साफ तौर पर इनकार कर दिया। इन्हीं तमाम बातों को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनातनी थी और सुधाकर सिंह को इस तनातनी के बीच ही अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा, इस्तीफा सौंपना पड़ा। और इस्तीफा सौंपने के साथ ये बयान भी सामने आ गया उनके पिता की तरफ से कि कुछ पाने के लिए त्यागपत्र और त्याग करना पड़ता है, कई बार बलिदान देने की नौबत आ जाती है, जो सुधाकर सिंह की तरफ से दी गई। और चलिए अब बात कर लेते हैं जेपी जयंती पर जारी सियासत की। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागालैंड जाने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागालैंड जाएंगे 11 अक्टूबर की तारीख, जब सीएम नागालैंड जाएंगे जेपी जयंती कार्यक्रम में वो शामिल होते हुए आपको नजर आएंगे। अध्यक्ष ललन सिंह भी उनके साथ मौजूद होंगे नागालैंड में। 11 तारीख अमित शाह जो हैं वो बिहार आ रहे हैं, जेपी जयंती कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी बिहार की इस धरती पर होगी। जेपी की जन्मस्थली सिताब दियारा में अमित शाह मौजूद होंगे। तो बिहार में शाह, तो नागालैंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी आपको नजर आएगी। 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर इन 2 तारीखों पर सबकी नजर भी होगी। 11 अक्टूबर को संपूर्ण क्रांति के महानायक जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी की जयंती है। आप और हम सभी जानते हैं जेडीयू और आरजेडी जेपी सियासत को अपनी विरासत समझती रही है और जनता को समझाती भी रही है, लेकिन इस विरासत पर अब बीजेपी ने अपना हक जताना शुरू कर दिया है। इसे लेकर बिहार में महागठबंधन की बेचैनी बढ़ गई है, जिससे सियासी वार और पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को जेपी की जन्मस्थली सिताब दियारा पहुंचने वाले हैं और 20 दिनों के भीतर अमित शाह का ये दूसरा बिहार दौरा भी है। इससे महागठबंधन के अंदर टेंशन जरूर नजर आ रही है और यही वजह है कि एक तरफ अमित शाह बिहार में होंगे, जेपी के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी होगी, तो जेडीयू की ओर से पटना के ज्ञान भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार जेपी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नागालैंड का दौरा करने वाले हैं। अब आप समझिए कि इस दौरे में सियासत कहां तक साधने की कोशिश की जा रही है। और लगातार जिस तरह के दौरों को लेकर के खबरें सामने आ रही थी, उन दौरों के बीच टेंशन जो है महागठबंधन के अंदर नजर आती है। और महागठबंधन के अंदर ये टेंशन क्यों है, इसको समझना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वक्त लालू और नीतीश जो हैं हमेशा से अपने आप को जेपी पर हक अपना जताते रहे हैं, अपने को अनुयायी बताते रहे हैं, खुद को जेपी का शिष्य बताते हैं, खुद को जेपी आंदोलन की उपज बताते रहे हैं। लालू प्रसाद की बात कर लीजिए या फिर नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, जेपी की सियासत को अपनी विरासत बताने वाले ये दोनों ही नेता अपनी राजनीति की शुरुआत भी इसी के साथ करते हैं। और इसीलिए बीजेपी के एक्शन से इन दोनों ही पार्टियों के अंदर डर है। दोनों पार्टियां कमोबेश डरी हुई हैं, दोनों को विरासत पर कब्जा होने का डर सता रहा है। जेपी जयंती पर अमित शाह बिहार में मौजूद होंगे तो लालू और नीतीश निशाने पर होंगे, महागठबंधन पर निशाना साधा जाएगा। दोनों कांग्रेस की गोद में खेलता हुआ लगातार अमित शाह की तरफ से, आपको वो स्टेटमेंट भी याद होगा जब सीमांचल के दौरे पर अमित शाह थे तो उन्होंने कहा कि कैसे जेपी की सियासत से अपनी विरासत का दावा करने वाले ये नेता अब कांग्रेस के साथ गलबहियां कर रहे हैं, उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं। जेपी के सिद्धांतों और नीतियों की चर्चा जरूर की जाएगी। कांग्रेस के खिलाफ जेपी का आंदोलन था और जेपी के कारण ही कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई, यानी कि सत्ता से उसे बाहर कर दिया गया। कांग्रेस ने देश पर इमरजेंसी लागू की, उसी कांग्रेस के साथ जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन इस वक्त महागठबंधन के तौर पर उस स्वरूप में बिहार में आपको नजर आ रहा है। इस विरोधाभास का जेडीयू और आरजेडी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और यह सवाल अमित शाह की तरफ से खड़ा किया जाएगा। सीमांचल का भी जिक्र कर लें, क्योंकि ठीक 17-18 दिनों पहले सीमांचल में अमित शाह मौजूद थे और शाह ने सीमांचल में सवालों की बौछार कर दी थी। सवाल कई दागे गए, लेकिन गठबंधन इसे लेकर जवाब नहीं दे पाया और ऐसे में महागठबंधन में बेचैनी सामान्य सी बात है, जिसका डर साफ इन पार्टियों में नजर आता है।
जेपी की जयंती को लेकर सियासत किस कदर गरमाई हुई है, ये जानना और समझना जरूरी है और इसके लिए प्रतिक्रियाओं को सुनना जरूरी है। क्या कहते हैं नेता, जरा वो भी सुनिए। अमित शाह जी यदि देश के गृह मंत्री के रूप में बिहार आते तो बिहार के हक की बात करते। विशेष राज्य का दर्जा हो, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देना हो, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हो, बिहार के पिछड़ेपन पर बात करते। लेकिन वो भाजपा नेता के रूप में बिहार आते हैं, राजनीतिक द्वेष फैलाने की कोशिश करते हैं, झूठ का पुलिंदा खोलते हैं, सोचते हैं जनता उनके झांसे में चली आएगी। अरे 2015 के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने 42 आम सभाएं की थी, महज 53 सीटें जीते थे। बिहार की जनता कभी आपके झांसे में नहीं आने वाली है। जेपी के आदर्शों को जिन्होंने गला घोट दिया, उनको माननीय गृह मंत्री जी के बिहार दौरा से बहुत व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पहले भी जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को रक्षा किए हैं और आगे भी रक्षा करेंगे। और जो भ्रष्टाचारी हैं उनका सही जगह जेल यात्रा कराने से वो नहीं मान चुकेंगे। रही बात जेपी के सिद्धांतों की, तो आप ही में से कोई एक आदमी जरा अमित शाह जी से पूछ लीजिए कि जेपी के आदर्श क्या थे। एक जवाब वो दे पाए तो कहिएगा। वो क्या आदर्श पर चलेंगे जेपी के? उन्हें पता ही नहीं आदर्श क्या चीज है। बेचैन भारत है मुख्यमंत्री जी। कोई भी बिहार में आते हैं तो इनको बेचैनी होने लगती है। आज भारत के गृह मंत्री जी अगर बिहार आ रहे हैं तो ये स्वागत का कदम है। जेपी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अगर वो यहां पर आते हैं तो इसमें बुराई क्या है? पाकिस्तान जा रहे हैं कि वीजा लगेगा? और बड़ी खबर इस वक्त मनेर से आ रही है।